नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात कट्टर वॉर की। ऑस्ट्रिया में कहां हुआ आतंकी हमला, काबुल में आतंकियों ने कहां बहाया खून, फ्रांस ने कट्टरपंथियों के खिलाफ क्या नया कदम उठाया। कट्टर वॉर से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 कट्टर वॉर में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकी हमला हुआ है। यहाँ हथियारों से लैस आतंकियों ने 6 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे आतंकी वारदात कहा है। ये आतंकी हमला ऑस्ट्रिया के इनर सिटी जिले में हुआ है। वियना में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ऑस्ट्रिया की सरकार ने लोगों से हमले से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने की अपील की है। सुरक्षा बल आतंकियों से मोर्चा ले रहे हैं। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में हमला करने वाले सभी 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 6 घंटे चली मुठभेड़ के बाद अफगानी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। आतंकी हमले में 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। ISIS से जुड़े आतंकी संगठन ISKP ने काबुल यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ISKP ने दावा किया है कि आतंकी हमले में 80 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले तालिबान पर आतंकी हमले का शक जताया जा रहा था। हालांकि तालिबान ने हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया था। पीएम मोदी ने काबुल यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि मैं काबुल यूनिवर्सिटी में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारी प्रार्थना पीड़ितों और घायलों के परिवारों के साथ है। हम आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान के संघर्ष का समर्थन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की कराची में कट्टरपंथियों ने एक प्राचीन हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने एक बच्चे पर पैगंबर की ईश निंदा के आरोप लगाए और मंदिर में तोड़फोड़ की। पाकिस्तान में पिछले 20 दिनों में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की ये तीसरी घटना है। बांग्लादेश के कोमिला में हिंदू परिवारों पर हमला किया गया। फ्रांस के समर्थन में फेसबुक पोस्ट का आरोप लगाकर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जला दिए। हिंदू टीचर ने राष्ट्रपति मैक्रो की तारीफ की थी, जिसके बाद ये हिंसा हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। 50 से ज्यादा देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मैक्रो के खिलाफ जगह जगह भीड़ सड़क पर उतर गई। इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद फ्रांस ने कट्टरता के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। उग्रवादी इस्लामिक संगठनों पर फ्रांस का एक्शन जारी है। फ्रांस ने तुर्की के उग्रवादी संगठन ग्रे वॉल्स पर बैन लगा दिया है। फ्रांस का कहना है कि ये संगठन उग्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। और आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में अब तक कितने लोगों की जान गई, काराबाख के लोगों की क्या है मांग, अजरबैजान ने रूस को क्या दी सलाह। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। काराबाख में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लगातार 38वें दिन भी जंग जारी है। जंग में अब तक 81,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग के दौरान शांति की कोशिशों के तहत आर्मेनिया ने अजरबैजान के कई सैनिकों के शव लौटाए हैं। हालांकि अजरबैजान शांति की कोई अपील नहीं मान रहा। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया के ठिकानों को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को तबाह करते नजर आ रहे हैं। अजरबैजान का दावा है कि इस ड्रोन अटैक में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया की सेना ने बारदा के इलाके में जोरदार हमला बोला। आर्मेनियाई फौज के गोले सड़क पर आकर गिरे। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। अजरबैजान का आरोप है कि रिहायशी इलाके में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान के फाइटर जेट को मार गिराया। फाइटर जेट को निशाना बनाने के बाद आर्मेनिया के सैनिकों ने उसके पायलट को भी पकड़ लिया। वीडियो में आर्मेनिया के सैनिक फाइटर जेट को मार गिराने के बाद जश्न मनाते दिख रहे हैं। अजरबैजान ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने आर्मेनिया के Su-25 फाइटर जेट को मार गिराया है। अजरबैजान के मुताबिक आर्मेनिया का यह फाइटर जेट उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने काराबाख के जबराए, जानगिलान और कुबादली में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान का दावा है कि उसकी सेना ने इन इलाकों से आर्मेनिया की फौज को खदेड़ दिया है। नागोर्नो काराबाख की सरकार ने अब खुद को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की अपील की है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में नागोर्नो काराबाख के हजारों लोगों ने अमेरिका के दूतावास का घेराव किया और अपने देश को मान्यता देने की मांग की। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि रूस को जंग में आर्मेनिया का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस इस जंग को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। ऐसे में उसे किसी पक्ष की मदद नहीं करनी चाहिए।
आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में तुर्की ने एक बार फिर अजरबैजान का पक्ष लिया है। तुर्की ने कहा कि जब तक आर्मेनिया की सेना नागोर्नो काराबाख से वापस नहीं लौटती तब तक अजरबैजान जंग नहीं रोकेगा। और ईरान ने अमेरिका को कैसे दिखाई ताकत, क्वाड देशों के सैन्य अभ्यास से क्यों बौखलाया चीन, ताइवान ने चीन को क्या जवाब दिया, देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच ईरान की वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ड्रिल की। फारस की खाड़ी में अमेरिका की मौजूदगी को लेकर ईरान नाराज है। ईरान ने आसमान में अपनी ताकत दिखाकर अमेरिका को जताने की कोशिश की है कि ईरान पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। LAC पर चीन से जारी तनातनी के बीच आज हिंद महासागर में क्वाड देशों का युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। ऑस्ट्रेलिया पहली बार क्वाड देशों के युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है। युद्ध अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में होगा। चीन ने फिर ताइवान को धमकाने के लिए उसके एयर स्पेस में घुसपैठ की है। सोमवार को चीन के 8 फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। ताइवान ने चीन की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया है। चीन की गुस्ताखी से नाराज ताइवान ने कहा है कि उसके नए हार्पून मिसाइल चीन की आधी सैन्य ताकत को तबाह करने के लिए काफी हैं। ताइवान ने चंद दिन पहले ही अमेरिका से $2.37 बिलियन के हार्पून मिसाइल खरीदने का करार दिया है। हिंद प्रशांत इलाके में चीनी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए जर्मनी ने भी कमर कस ली है। जर्मन सेना के अधिकारी अब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ तैनात होंगे और एक जर्मन नेवी का युद्धपोत हिंद महासागर में गश्त लगाएगा। चीन ने कहा है कि भारत के साथ 8वें दौर की कॉप कमांडर लेवल की बातचीत की तारीख जल्द ही तय होगी। LAC पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच इससे पहले 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच चीन LAC पर अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। चीन प्राइवेट कंपनियों से सर्दी से अपने जवानों को बचाने के लिए गर्म कपड़े, पोर्टेबल सोलर चार्जर और पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर खरीदने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 200 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए ज्यादातर आतंकी हिजबुल से ताल्लुक रखते थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की सबसे ज्यादा मुठभेड़ हुई। पिछले साल सुरक्षा बलों ने 157 आतंकियों को मार गिराया था। कंधार में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तालिबान के 175 आतंकी मारे गए हैं। झड़प में तालिबान के 26 लड़ाके बुरी तरह से घायल हुए हैं। और बिहार के अलावा आज कहां हो रही है उपचुनाव के लिए वोटिंग, कहां से गिरफ्तार हुए अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिक और अदिति सिंह ने अपनी पार्टी के लोगों को पर क्या आरोप लगाया। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देख लेते हैं टॉप 9 राष्ट्र। बिहार के अलावा देश के कई राज्यों में भी आज विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की 28, गुजरात की 8, कर्नाटक की 2, झारखंड की 2, ओडिशा की 2, नागालैंड की 2 और मणिपुर की 2, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 1 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन सभी सीटों के नतीजे भी 10 नवंबर को आएंगे। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक गुर्जर आंदोलन में हो रहे हंगामे की वजह से राजस्थान के हिंडोन सिटी बयाना रेलवे स्टेशन के बीच 19 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 1 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। वहीं गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने निजामुद्दीन में मरकज तबलीगी जमात से संबंध रखने वाले केस में विदेशी नागरिकों की निर्वासन की अपील पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। प्रार्थना करने वाले 8 विदेशी नागरिकों की याचिका पर अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। मामले में अब 6 नवंबर को सुनवाई होगी। यूपी के मथुरा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान नाम के शख्स को यूपी पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295, 505 के तहत बरसाना थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। मुंबई की साकिनाका पुलिस ने इलाके में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से AIMIM के एक विधायक और कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के लेटर हेड बरामद हुए हैं। इनका इस्तेमाल अवैध बांग्लादेशियों के फर्जी कागजात बनाने के लिए किया जाता था। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीनों को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने सोसाइटी की आर्थिक गतिविधियों को लेकर
EOW को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि स्कूल के लिए आवंटित करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन सोसाइटी के पदाधिकारियों को बेचने की फिराक में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि वायु प्रदूषण और लोगों की सेहत को देखते हुए पटाखों पर 7 से 30 नवंबर तक के प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली में सोमवार को पारा गिरकर 10.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। IMD के अधिकारियों के मुताबिक सामान्यतः सफदरजंग वेधशाला नवंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री दर्ज करती है। मध्य प्रदेश के पन्ना हीरा कार्यालय में एक ही दिन में 2 बड़े हीरे जमा हुए। पन्ना की खादान से करीब 15 कैरेट और 7.5 कैरेट के हीरे मिले। पहला हीरा किसान दिलीप मिस्त्री को मिला, वहीं दूसरा हीरा पटी बजरिया के कृष्ण कल्याणपुर की उथली हीरा खादान से लखन यादव को मिला है। हीरे मिलने के बाद दोनों लखपति बन गए हैं। और बिहार में आज कितनी सीटों पर हो रहा है मतदान? आज किन किन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी? दूसरे चरण के मतदान के बीच आज कहां होगी पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैली? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। आज 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में पटना की 9, पश्चिम चंपारण की 3, पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 3, मधुबनी की 4, दरभंगा की 5 और मुजफ्फरपुर की 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव बेहद अहम है। दूसरे चरण में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की किस्मत का फैसला होगा। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय की सीट परसा में भी आज वोटिंग हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और पुष्पम प्रिया चौधरी की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बीजेपी के लिए दूसरा चरण बेहद खास है। बीजेपी के 5 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और 3 केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पर है। 20 मौजूदा विधायकों की सीट भी कई मायनों में कसौटी पर है। बीजेपी दूसरे चरण में 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश सरकार के 4 मंत्री भी दूसरे चरण में उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण के मतदान में आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटें दांव पर हैं। दूसरे चरण की 94 सीटों में से आरजेडी ने 2015 में कुल 33 सीटें जीती थी। 2015 में बीजेपी ने 20 और जेडीयू ने 33 सीटें जीती थी। 2015 में इस चरण की 94 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज सहरसा और अररिया में चुनावी रैली करेंगे। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के लोगों से प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद पाकर अभिभूत हूँ। एक बार फिर उनके बीच रहने का सुअवसर मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे कटिहार के टीचर्स ट्रेनिंग मैदान में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी किशनगंज के रुदिशा मैदान में रैली करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा सही है। तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर नौकरी देने के लिए मंत्री विधायक की सैलरी भी लेनी पड़ी तो लेंगे। एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुशासन में युवा बेरोजगार है। 15 साल में एक भी कारखाना नहीं खोला। नीतीश की तुलना अंग्रेजों से करते हुए चिराग ने कहा कि उनकी नीति है बांटो और राज करो। बिहार में तीसरे चरण के 1195 उम्मीदवारों में से 282 उम्मीदवारों पर हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 371 उम्मीदवारों पर अपराध का केस दर्ज है। और कहां बदमाशों ने मांगे 50 लाख रुपए, कहां डबल मर्डर से मच गई सनसनी, कहां सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग, कहां पूरे परिवार ने कर लिया सुसाइड। अन्य राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 अन्य राज्य में। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ट्रांसपोर्टर के घर से उसके 15 साल के नाबालिग बेटे को अगवा कर लिया। किडनैपर्स ने लड़के के पिता से व्हाट्सएप कर 50 लाख की फिरौती मांगी है। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस किडनैप हुए लड़के की तलाश में जुटी है। यूपी के प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पड़ोसियों से मामूली विवाद पर बाप बेटे की पहले लाठी डंडे से पिटाई की, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। पिता पुत्र दोनों की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। सड़क पर कार में अचानक आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गुरुग्राम के सेक्टर 52 में एक फर्नीचर और गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने में जुट गई। गोदाम में पेंट रखा होने की वजह से आग बार बार तेज हो रही थी। रिहायशी इलाका होने की वजह से पास के मकानों को भी खाली करा लिया गया था। असम के कोकराझार में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतकों की पहचान निर्मल पाल और उनकी पत्नी मलिका और उनकी बेटियों के तौर पर की है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पड़ोसियों के मुताबिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी सड़क पर उतरी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बांकुड़ा में थाना घेराव अभियान के तहत पूरे शहर में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजनीतिक हत्याओं पर रोक लगाने की मांग की। बिहार के रोहतास में पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक रिटायर अधिकारी के खाते से 40 लाख गायब होने के बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी उन्हीं के यहाँ किराए पर रहता था। उसी दौरान धोखे से उनका पासवर्ड स्कैन कर लिया था। पश्चिम बंगाल के हुगली में स्थानीय लोगों ने आने जाने में परेशानियों को लेकर लोकल ट्रेन को शुरू करने की मांग को लेकर जीटी रोड जाम कर दिया और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और जल्द ही ट्रेन शुरू करने की मांग की। रेलवे प्रशासन के ट्रेन शुरू करने के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़कों को खाली कर दिया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी जारी है। पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। लाहौल स्पीति में कई इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं केलांग क्षेत्र में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊंचे पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद मोटी चादर से ढक गए हैं। समय पर बर्फबारी शुरू होने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।